अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ले इसको नीचे चल। अरे छोड़ना, चल। अरे छोड़ना हमको। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे चल। अरे छोड़ बोले हम। चुपचाप चुपचाप खड़े रहे यहीं। चुप। क्यों लाए हो हमको यहाँ? आरती उतारेंगे तुम्हारी। कहाँ सूरज? प्यार से समझाने भेजे थे ना, काहे पीट दिए बेचारे माधव को? अरे 1 महीना से प्यार से समझा रहे हैं भाभी जी, बूझे तब तो। पुलिस का धमकी दे रहा है हमको, कहता साइन नहीं करूंगा, फ्री में जमीन नहीं बेचूंगा। ये देखिए 11 रुपया दे रहे हैं ना शगुन का, दस्तखत कर दो। देखो का है कि सब लोग के सुख शांति के लिए अब ये दिया जलाएं, काहे अपनी चिता जलवाने पे मजबूर कर रहे हो? रजू जी, बाप दादा का जमीन है, ऐसे कैसे मुफ्त में दे दें हम? मतलब तुम नहीं मानोगे? हम जमीन नहीं देंगे। चलो रे, बॉडी ठिकाने लगा इसका। ना, पड़े रहने दो इसको यहीं पे। डर और दहशत के बल पर ही अपना काम चलता है। डर है तो हम हैं, और लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। रज्जू दीदी आप क्यों बना रही हैं? लाइए हम बनाते हैं। ना ना, अपने बेटा का मनपसंद हलवा हम अपना हाथ से बनाएंगे। तुम कटोरी दो। अच्छा ठीक है। तुम बाकी का काम देख लो। हाँ। अरे हलवा अरे क्या कर रहे? पहले हमारा बेटा खाएगा, फिर आप खाइएगा। जो अच्छा, तो गेम चल रहा है। हाँ। ये देखो तुम्हारे लिए क्या बनाए हैं। अरे हलवा अपने हाथ से बनाए हैं। बहुत टेस्टी है माँ। अमेरिका जाने के बाद आपके हाथों का बना खाना और ये हलवा बहुत मिस करूंगा। तो विदेश जाके पढ़ाई करके डिग्री ही लाना, ये नहीं कि फिरंगी बहू लेके आ जाना। अगर फिरंगी बहू नहीं चाहिए ना माँ, तो मेरी एक शर्त है। पहले मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। अगर आप जीत गई तो फिरंगी बहू नहीं लाऊंगा, नहीं तो। अच्छा, तो माँ को चैलेंज। तुमको क्या लगता है कि सब चीज हमको नहीं आता है? सब आता है, सब सीखे। लाओ। अरे माँ, पहले रिमोट तो सीधा पकड़ो। हाँ हाँ, पता है पता है। आप पक्का हारेंगे। अरे प्रणाम बबुआ, कैसे हैं? भाभी जी वो जरा। बेटा तुम गेम खेलो, हम अभी आते हैं। अरे माँ खेलो ना। अरे खेलो, हम आते हैं बेटा। भाभी जी वो माधव का मर्डर केस में पुलिस एक्टिव हो गया है। अरे ये तो होना ही था, हम तो यही चाहते थे ना। लेकिन भाभी जी पुलिस को इस बार आपके खिलाफ चश्मदीद गवाह मिल गया है। गवाह? कौन है वो? अरे वो हरी राजभर, माधव का दोस्त। तुम गाड़ी निकालो, हम आते हैं। ठीक है।
नमस्ते जीजी। का हरी का देख लिए थे? का देख लेते जीजी? हम कुछ नहीं देखे। हम का देखे? अरे तो जब कुछ देखबे नहीं किए तो पुलिस को कैसे फोन लगा दिए थे? वो गलती से लग गया जीजी। हम फोन नहीं करना चाहते थे, वो लग गया। हाँ, हम नहीं किए फोन। चल झूठा, का बच्चा लोग का कसम तो? जीजी हम अपना बच्चा कसम खा के कहते हैं हम कुछ नहीं देखे हैं। का है ना हरी कि यहाँ के चप्पे चप्पे पे हमारी नजर रहती है। यहाँ का मुर्गा भी ना हमसे पूछ के भाग देता है। पर तुम तो भाई हद कर दी। बहुत शोर मचाने का शौक है ना तुमको। तो तुमको एगो बात बता दे कि माधव को भी बहुत शोर मचाने का शौक था। और हमारी बंदूक भी ना ससुरी बहुत शोर करती है। जीजी हमसे गलती हो गई। जीजी मारा नहीं। हाँ, हमको एक बार माफ कर दो जीजी। जीजी नहीं मारना जीजी। समझे? हाँ समझ गए जीजी। रज्जू, पुलिस वाले। राम राम दरोगा जी, यहाँ भी आ गए आप? हम माधव मर्डर केस में हरी का बयान लेने आए, लेकिन आप यहाँ कैसे? डराने आई हैं गवाह को? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम काहे डराएंगे? हम जनता के सेवक हैं, जनता की खबर लेने आए हैं। हरी, डरो मत, पुलिस तुम्हारे साथ। बताओ तुमने क्या देखा? साहब हम कुछ नहीं देखे साहब। हमसे गलती हो गई। हमें अकेला छोड़ दो साहब। हम कुछ नहीं देखे साहब। बस हम सही कह रहे हैं साहब। अरे हम नहीं जानते साहब। हम कह रहे हैं हम नहीं जानते। पुलिस तुम्हारे साथ है हरी। हरी कहा ना दरोगा जी कि भले ही इलाका आपके थाने के अंडर में आता है, लेकिन शासन हमरा चलता है। हमरा नाम रज्जो पांडे है और हमरा मामले में दखल देने से पहले ना 100 बार सोच लीजिएगा। मैं तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ रज्जो पांडे। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। तब मैं तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगा। जागते हुए सपना नहीं देखना चाहिए दरोगा जी। कहीं ऐसा ना हो कि हमको हथकड़ी पहनाने के चक्कर में आपका ये वर्दी ना उतर जाए। सूरज, तुम यहीं रुको और देखो कि कोई हरी को परेशान ना करे। सर, इस रज्जू पांडे की दहशत तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता इसके खिलाफ कोई खड़ा हो पाएगा। श्रद्धा, रुको, ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो किचन में फिर से पानी नहीं आ रहा। तुम जानती हो ना तुम्हारे पेट में 2 महीने का बच्चा है। ऐसे में इतनी लापरवाही नहीं करते हैं। देखो, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। अरे मैं तो हूँ ही, और मैं अपने रहते तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेने दूंगा। चलो बैठो, चलो चलो। अरे नहीं, आराम से बैठो। तुम काम मैं कर दूंगा, तुम बैठो, मैं बाल्टी रख के आता हूँ, ठीक है? और तुम ये जो रिस्क ले रहे हो, इसका क्या? श्रद्धा, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, ये ड्यूटी है मेरी। अनुज, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। इनके खिलाफ कुछ भी छाप कर तुम क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? श्रद्धा, ये लोग क्रिमिनल हैं। किसी ना किसी को तो इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अनुज, पहले की बात और थी, अब हमें डर लगता है। अब हम अकेले नहीं हैं। श्रद्धा, मैं एक अच्छा समाज बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा समाज जहाँ रज्जो जैसे गुनहगारों के लिए कोई जगह ना हो। अगर बाकी लोगों की तरह मैं भी चुप रहूंगा तो हमारे आने वाले बच्चे से नजरें कैसे मिला पाऊंगा? देखो, तुम मेरी बीवी होने के साथ साथ एक टीचर भी हो। अगर हम डर जाएंगे तो समाज को क्या संदेश जाएगा? श्रद्धा, क्राइम रिपोर्टर होने के नाते अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज बनता है। जिस आदमी को रज्जो ने मारा है वो भी तो किसी का बेटा था, किसी का भाई था। उसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना? ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बाबा, पक्का। अरे हाँ, काम हो जाएगा, कल मिलवा देंगे। आइए तो। भैया, भैया, ये देखिए, कहाँ छापा हुआ अनुजवा भाभी के बारे में। गुंडा राज का राजनीति, अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे रज्जो पांडे। ससुरे का मौत आया है। अरे कहाँ हुआ? बहुत चांस दे दे रज्जो, इसको कछु करना पड़ेगा। काहे सवेरे सवेरे उधम मचा रहे हैं? किसको क्या करना पड़ेगा? अरे ये क्राइम रिपोर्टर अनुज मिश्रा,
फ्रंट पेज पे तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रहा है। पार्टी हाईकमान ने पढ़ लिया और विधायक का टिकट न दिए तो टिकट तो हमको ही मिलेगा, चिंता मत कीजिए। बाकी पत्रकार हमको बहुत ही अच्छा लगा, दमदार है। श्रद्धा तुम फोन में लगी हो, तुमसे मैंने कहा था ना एप्पल खाना तुमने। अरे मैंने पूरा एप्पल खाया। तो एक से क्या होता है? हेल्दी बच्ची के लिए हेल्दी खाना जरूरी है ना। मैंने जूस भी पिया है। कोई बात नहीं, एक एप्पल और खाओ खाओ। होने वाले बच्चे के सेहत के साथ साथ अपने सेहत पे भी ध्यान दीजिए पत्रकार बाबू। थोड़ा फल फ्रूट आप भी खाया कीजिए। आप यहाँ? आपसे मिलने आए भाई। कहा है कि आप इतना कुछ लिखते रहते हैं हमारा बारे में, तो आपसे मिलना तो पड़ेगा। वैसे बहुत बहुत बधाई है आप दोनों को, आप लोग माँ बाप बनने वाले हैं। श्रद्धा, कितना महीना हुआ? 2 महीना। वाह, भगवान करे कि बच्चा दुनिया में अपना आँख खोले, और जब आँख खोले तो अपना बाप को अपना आँख के सामने देखे। आप डरा रही हैं मुझे? अरे नहीं पत्रकार बाबू, हम जानते हैं आप बहुत दिलेर आदमी हैं। देखिए हम प्यार से आपको समझा रहे हैं, हमारे खिलाफ ही लिखना उखना छोड़ दीजिए। देखिए आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगा। हम तो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे। खैर छोड़िए, आपकी मर्जी। चलो रे। सुने हैं कलम में तलवार से बहुत ज्यादा ताकत होती है, देखते हैं। भाभी जी, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होता है, ये सच है का? बिल्कुल सच है। बाकी क्या है ना कि बंदूक से ज्यादा नहीं। वेरी गुड, मैं भी पहुंच रहा हूँ। अब देखते हैं इस रज्जो पांडे को कौन बचाता है। अनुज, कहाँ जा रहे हैं आप? श्रद्धा, अरे कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए अनुज, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है हमें, प्लीज आप मत जाइए। श्रद्धा, मुझे कुछ नहीं होगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इन लोगों से कैसे डील करना है। हाँ, ट्रस्ट मी। टेम्पो में तो कोई हथियार नहीं है। क्या अनुज? सर मेरी खबर बिल्कुल पक्की थी, इसी टेम्पो में रज्जो पांडे गैर कानूनी हथियार सप्लाई कराने वाली थी। सर आप छापा मारने वाले हैं, ये बात रज्जो पांडे को पहले ही पता चल गई होगी। सर 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 बता हथियार कहाँ छुपा रखे हैं। गणेश, गणेश जाने दो इसे, ये ड्राइवर मुंह नहीं खोलेगा। वैसे भी इनके जैसे आदमी हमसे ज्यादा रज्जो पांडे से डरते हैं। यादव कंप्लेंट रजिस्टर लाना जरा। यस सर। नहीं सर, सर मैं अभी कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहता हूँ। क्यों? बैठो। अजीब क्राइम रिपोर्टर हो तुम अनुज। तुम्हारे ही आर्टिकल की वजह से रज्जो ने तुम्हारे घर आकर तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को धमकी दी है, और तुम कह रहे हो तुम्हें कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। कमाल की बात है। वहां हरी ने माधव के मर्डर के मामले में कंप्लेंट लिखवाने से मना कर दिया, यहाँ तुम मना कर रहे हो। अनुज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, यह हमें बहुत अच्छा मौका मिला है रज्जो पांडे को अंदर करने का। मैं अभी उसके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस दर्ज करता हूँ। सर मेरा मतलब है मैं बस अभी कंप्लेंट नहीं करवाना चाहता हूँ। सर मेरे पास उसके गैर कानूनी हथियार और रेत माफिया के 2 लिंक और हैं। सर मैं अपने इस कलम की ताकत से रज्जो पांडे को एक्सपोज करना चाहता हूँ, उसके क्रिमिनल एम्पायर को जड़ से मिटाना चाहता हूँ। मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ही रहा हूँ सर। सर अभी तो रज्जो पांडे पे बस छोटे मोटे चार्जेस लगेंगे, अब उसे उठा के पुलिस स्टेशन लेकर ही आएंगे, उससे पहले ही उसके वकील उसकी जमानत करवा चुके होंगे। हाँ, और वैसे भी कानून के साथ खेलने में तो माहिर है वो। लेकिन अनुज, रज्जो पांडे को इस रास्ते पर लाने वाला भी समाज ही है। मोहन भैया,
ये क्या कर रहे हैं? हमको थोड़ा तो मोहलत दे दो भैया। बहुत मोहलत दे दिया तुमको, अब और नहीं। हाँ, हम लोग पैसा दे देंगे भैया। वो कहा है ना कि बाबूजी का दवाई खत्म हो गया था भैया। बाबूजी के चक्कर में हमको पैसा नहीं दी, हम देते ना। बाबूजी क्या औलाद? अब हम तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। खानदान खत्म कर दूंगा। गया बब्बन जैसे गुंडे को मारकर रज्जो ने दबे कुचले लोगों के मन में एक मसीहा वाली छवि बना ली थी और वो अपना दुख दर्द लेकर उसके पास आने लगे। लोगों की मदद करते करते रज्जो ने इलाके में अपने डर और दहशत का साम्राज्य बना लिया और वो इलाके की दबंग बन गई। लेकिन पहले बेसहारों की आवाज बनने वाली रज्जो ने अब उन्हीं लोगों की आवाज बंद करनी शुरू कर दी और वो ठीक वैसी ही क्रिमिनल बन गई जैसों के खिलाफ वो खड़ी हुई। कुछ भ्रष्ट नेताओं और बिजनेसमैन की मदद से रज्जो पांडे ने एक्सटॉर्शन, इलीगल आर्म्स डील, मर्डर जैसे गैर कानूनी धंधों में अपना एम्पायर फैलाया। ये गरीबों की मदद करना तो सिर्फ दिखावा है उसे, और इसी दिखावे की आड़ में अब वो राजनीति में कदम रखने जा रही है। इससे वो और भी पावरफुल हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी उसकी दहशत। एक मिनट, एसपी साहब का फोन है। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें कितनी बार बोला है कि बिना सबूत के रज्जो पांडे की प्रॉपर्टीज पर छापा मत मारा करो। सर, हमें पक्की खबर मिली थी कि वहां पर गैर कानूनी हथियार। तो वहां कुछ मिला नहीं ना? देखो, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है, समझा करो। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं कभी। अब से बिना ठोस सबूत के कोई भी एक्शन नहीं लेना। यस सर। एसपी साहब का ऑर्डर है ना, अब बिना किसी ठोस सबूत के हम रज्जो पांडे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। सर, सबूत मैं आपको लाके दूंगा बहुत जल्द, मैं वादा करता हूं आपसे। मैं चलता हूं सर। पागल है क्या? birthday to you. Happy birthday dear भैया. बेटा खाएगा. अरे हमसे पहले तुमको खाना है. अगला साल अपना बबुआ अमेरिका में जन्मदिन मनाएगा फिरंगी दोस्त लोग के साथ. पासपोर्ट आ गया है और 2 महीने बाद वीजा आ जाएगा. लेकिन माँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ. यहाँ रह के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? अरे बेटा, कुछ साल का तो बात है. जहाँ हम इलेक्शन जीते आके तुम्ही को तो सब संभालना है. देखो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन पर साड़ी और कंबल बंटवा रहे हैं गरीब लोग में. चलो हाथ लगा दो और आशीर्वाद ले लो सब लोग का. आशीर्वाद तो आपको मिलना चाहिए. आप लोगों की कितनी मदद करती हैं. चलो अच्छा, हाँ, ये कंबल दो भैया को. सबका आशीर्वाद लो. अम्मा, फ्रेंड का कॉल है बर्थडे विश करने के लिए. बतिया जा. मैं बांटो तुम लोग सब में. क्या हुआ सूरज? केक खा के मुंह का बनाया हुआ अच्छा नहीं लगा का? अरे वो सिरफिरा अनुज मिश्रा अब आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे आग उगल रहा है. ये देखिए, नोट से वोट खरीद रही है रज्जो पांडे. वो जो बस्ती में नोट बंटवाई थी ना गरीबों को वोट के लिए, इसको कहीं से पता लग गया. अब ससुरा छापे जा रहा है. एक पत्रकार का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा इलेक्शन में हमको. नमस्कार, मैं गिरीश जैन. क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है. लाशों के ढेर पर कदम रखती हुई रज्जो पांडे अब राजनीति में कदम रखने जा रही थी.
सत्ता के सिंहासन और उसके बीच दीवार बनकर खड़ा था एक क्राइम रिपोर्टर अनुज मिश्रा। क्या अनुज मिश्रा रज्जो पांडे के इस गुंडाराज को रोकने में कामयाब हो पाएगा, या वो भी रज्जो पांडे के खतरनाक खेल का शिकार बन जाएगा? वैसे अभी से ही इतने सारे खिलौने लेने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता? खुशी इतनी थी, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। विवेक, तुमने मुझे डरा दिया। मैम वो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा था, आपको काफी वक्त के बाद देखा, सोचा मिल लेता हूँ। अच्छा ही किया तुमने। वैसे विवेक, ये अनुज है, मेरे हस्बैंड। हेलो सर। हेलो विवेक। वैसे आपको पता है स्कूल में टॉपर था ये, और मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी। अच्छा मैम, मैं चलता हूँ। बाय सर। बाय बाय। कितना होनहार लड़का है, देखकर लगता ही नहीं है कि रज्जो जैसी क्रिमिनल की औलाद है ये। रुक रुक, पूरा पत्रकार छोड़ेंगे नहीं। विवेक, हम राज करते हैं यहाँ, हमरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम चाहे ना तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर जुबान खोली, पति तो गया, तुम्हारा बच्चा भी गया, समझी? चलो। अनुज, 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 अनुज। देखिए श्रद्धा जी, आप बिना डरे बताइए कि क्या हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये किसने किया है। देखिए डरिए मत श्रद्धा जी, आप थी अनुज के साथ, आपकी गवाही हमारे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज बोलिए कौन था वो, प्लीज बताइए। क्या दरोगा जी, क्या हो रहा है आपके राजू? एक वरिष्ठ पत्रकार का हरा चौराहे पर मर्डर हो गया, हद है। ये बेचारी बेटी का हुआ पर देखो, डरो माँ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बता दो ना, बता दो, तुम्हारे और तुम्हारा होने वाला बच्चा का सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारा है। नाम बता दो, कौन मारा तुम्हारे पति को? नाम बता दो। पुलिस से ज्यादा हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो हाँ, हमने 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 कुछ नहीं देखा। हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। मैं जानता हूँ रज्जो पांडे, अनुज को तुमने मारा है। अरे, जब बेचारी अनुज की पत्नी कह रही है कि इसको कुछ भी नहीं पता, तो आपको कैसे पता? सपना है था का? रज्जो पांडे, आप जाइए यहाँ से और पुलिस को अपना काम करने दीजिए।
हाँ हाँ जा रहे हैं करिए काम। देखो सोच समझ के, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाला बच्चा के बारे में सोच के। हाँ? चलते। देखिए श्रद्धा जी, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। एक बार बोल दीजिए यही औरत थी ना, आपकी सुरक्षा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ नहीं होगा आपको श्रद्धा जी, प्लीज बोलिए। हमारे पति ने सब कुछ बताया था ना आपको, क्या कर लिया आपने? चली गई ना जान उनकी, क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ढोंग कर रहे हैं आप? सच यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आपने कुछ नहीं देखा, आप किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। सर, क्राइम सीन के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और अनुज मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुज मिश्रा की मौत गोली लगने से दोपहर के 3 बजे के आसपास हुई और बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार लगी हुई गोली 9 mm की है। 9 mm? यस सर। यादव, ये रज्जो पांडे के पास भी 9 mm की गन का लाइसेंस है ना? यस सर। अब नहीं बचेगी ये रज्जो पांडे। ये देखिए, वो जो जमीन कब्जा की थी ना, उसका पूरा नक्शा बनवा लिया हूँ, कागज बनवा लिया हूँ। अब आप देख लीजिए एक बार कैसा है वो। अरे अरे आइए दरोगा जी, बैठिए, खाना खाइए। वैसे आपके कदम हमारे गरीब खाने में कैसे आ पड़े? आपके इस गरीब खाने से सारी गन्स जब्त करने आए। ए दरोगा, बबलू उधर देखो, दिमाग खराब है क्या? जो वहां चेक करो। दरोगा, बबलू कुछ मिला क्या? सब क्या है भाई? बंद करो इसे। सब क्या हो रहा है दरोगा? क्या है ये सब? मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि अनुज की हत्या तुम्हारी गन से हुई। और अगर तुम्हारी गन से चली हुई गोली अनुज को लगी गोली से मैच हो गई तो खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन जेल में। बबलू। जी सर। ले चलो ये। अरे दरोगा, अरे रुको इसको। अरे रुको। अरे क्या हुआ सर? यादव, रज्जो पांडे की गन से चली हुई गोली अनुज को लगी हुई गोली से मैच नहीं हुई है। इनफैक्ट रज्जो के घर से मिली किसी भी गन की गोली अनुज को लगी गोली से मैच नहीं हो रही। ऐसा हो कैसे सकता है, जबकि हर आदमी जानता है कि अनुज का मर्डर रज्जो पांडे ने किया है। दिन दहाड़े सबके सामने सरेआम उसकी हत्या की गई है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। इस रज्जो पांडे के डर से कोई गवाह सामने नहीं आ रहा। यादव, हर बार ये रज्जो पांडे हमसे एक कदम आगे कैसे रहती है? हम जो भी करने वाले होते हैं उसे पहले से कैसे पता चल जाता है? यादव, ये रज्जो पांडे के पास भी 9 mm की गन का लाइसेंस है ना? यस सर। अब नहीं बचेगी ये रज्जो पांडे। तुम्हारी गाड़ी पुरानी हो गई है, जाओ नई खरीद लेना, और बस ऐसे ही हमारी आंख और कान बने रहना। जी जी। अब रज्जो पांडे को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, और वो है अनुज की बीवी श्रद्धा। श्रद्धा की गवाही के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैम, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ये अच्छा है, पहले माँ जख्म देती है और फिर बेटा मरहम लगाने आ जाता है। अपनी ये झूठी हमदर्दी अपने पास रख, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से बाहर। एक मिनट मैम, आपने मेरी माँ के बारे में क्या कहा? प्लीज मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? मुझे सच जानना है। सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें? बहुत बढ़िया भाभी जी, बहुत बढ़िया। मिला? अच्छा सुनो, अब जनता से वोट कैसे मांगोगी वो बोल के दिखाओ। हाँ, तो हमारे क्षेत्र के भाइयों और बहनों, हम आप लोगों के लिए विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमको पता है
कि आप लोगों का कीमती वोट हमको ही मिलेगा। धमकाना नहीं है उन्हें, वोट मांगना है, गरीबी दिखानी है प्रेम से, तब जाके वोट मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है वोट। हाँ तो हमारे क्षेत्र के भाइयों बहनों, हम आप लोगों के लिए विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमको पता है कि आप लोगों का कीमती वोट हमको ही मिलेगा। रज्जो भाभी, रज्जो भाभी, रज्जो। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा का रंग क्या उड़ा हुआ है? मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। माँ, क्या आपने श्रद्धा मैम के पति को मारा है? अरे बेटा, कौन तुम्हारे दिमाग में ये सब जहर भर रहा है? बताओ हमको। नहीं माँ, आज पहली बार सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। आज तक लगता था कि आप लोगों की मदद करती हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अखबारों में, मीडिया में जो भी आपके खिलाफ न्यूज आती है वो सब अफवाह नहीं है, बल्कि सब सच है। अरे बेटा, ये सब हमारी दुश्मनों की चाल है। हम नहीं मारे अनुज को। और श्रद्धा तुम्हारी स्कूल टीचर है, हम काहे मारेंगे उसके पति को? खाइए मेरी कसम कि आपने नहीं मारा उनके पति को। देखा, नहीं खा सकती ना, क्योंकि आपने ही मारा है उनके पति को। हम तुम्हारी कसम खाने से इसलिए मना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मारे अनुज को, बल्कि इसलिए मना कर रहे हैं कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो बेटा, और हम अपना कीमती चीज को दांव पर नहीं लगा सकते। और तुमसे बढ़कर इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं है बेटा, हम खुद भी नहीं। माँ, श्रद्धा मैम बहुत दुखी है, उनका दर्द और मत बढ़ाइए आप। हम काहे उसका दर्द बढ़ाएंगे, हम तो दर्द कम करेंगे। और देखो, ये सब राजनीति, और ये सब समझने के लिए ना तुम्हारा उम्र बहुत कम है। तुम विदेश जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, हम है ना यहाँ पर, हम सब संभाल लेंगे। विश्वास करो, सब संभाल लेंगे। और मैं ये हमारे आने वाले बच्चे के लिए तो कर रहा हूं। अगर बाकी लोगों की जगह मैं भी चुप होकर बैठ जाऊंगा तो हमारे होने वाले बच्चे से मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगा? देखो, तुम मेरी बीवी होने के साथ साथ एक टीचर भी हो। अगर हम डर जाएंगे तो समाज को क्या संदेश जाएगा? आपने सही कहा था, मैं कैसे डर सकती हूँ? अगर आज मैं डर गई तो मैं अपने आप से और अपने बच्चे से कभी भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मैं आपकी पत्नी हूं, मैं कैसे डर सकती हूँ? मैं नहीं डरूंगी। वैसे श्रद्धा जी, रज्जो पांडे के खिलाफ गवाही देने का इरादा बदलने की आपकी वजह? मेरा होने वाला बच्चा, अनुज नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा डर के साए में पैदा। ऐसा ही होगा। अब आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। वाह भाभी जी, क्या लग रही हैं आप? हम तो कहते हैं इसी से विधायक बन जाएंगे अब, चुनाव का जरूरत ही नहीं है। अंदर नहीं जा सकता, प्लीज रुकिए इधर ही। अंदर आप नहीं जा सकते। आदर होगा, वर्दी प्यारी नहीं है क्या तुमको? बिना इजाजत कैसे अंदर आ गए? याद है मैंने कहा था मैं तुम्हें जेल का खाना जरूर खिलाऊंगा। वक्त आ गया है, मैं तुम्हें अनुज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। दिमाग खराब है, पगला गए क्या? अरेस्ट वारंट है हमारे पास। श्रद्धा ने तुम्हारे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दिया। अब चुपचाप चलो, वरना पुलिस फोर्स बुलाकर पूरे शहर के सामने गाजे बाजे के साथ तुम्हारी सवारी निकालूंगा। ए दरोगा, हमारी भाभी के बारे में कुछ और बोलो तो तेरी में। अभी तो चल रहे हैं दरोगा, लेकिन कोर्ट कचहरी अभी बाकी है। जो भाभी जी, कुछ नहीं होगा। ए, अरे सूरज, फोन लगा वकील को, तू जा, जल्दी हथियार निकाल।
जिंदगी भी शतरंज के खेल की तरह होती है, जहां रज्जो पांडे जैसे गुनहगार अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके आम इंसानों को प्यादों की तरह कुचलते जाते हैं, लेकिन जब वही प्यादा बिना डरे सर पर कफन बांधकर दूसरे छोर पहुंच जाता है, तो वो प्यादा बादशाह को भी मात दे सकता है। अपनी और अपने अजन्मे बच्चे की परवाह किए बिना श्रद्धा ने रज्जो पांडे के खिलाफ कंप्लेन तो लिखवा दी, लेकिन रज्जो पांडे जैसी औरत इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार करने वालों में से नहीं थी। प्रणाम भाभी जी, हमको तो पहले से ही पता था बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई आप। जो भाभी देख लिए ना वो दरोगा का धमकी देकर गया था, क्या कर लिए? 2 दिन में रज्जो बाहर आ गई। हमको तो पहले ही पता था भाभी जी का प्रकोप। रज्जो भाभी, रज्जो भाभी। अरे एक मिनट, भाई कमान से फोन है। रज्जो, प्रणाम नेताजी। रज्जो जी सकुशल पहुंच गई आप? बढ़िया। अब आगे क्या सोचा है? बस आपके आशीर्वाद से चुनाव की तैयारी करेंगे नेताजी। मर्डर केस चल रहा है आप पे और पार्टी की छवि भी खराब हो रही। अगर ये मामला जल्द से जल्द नहीं निपटा तो हम आपका टिकट काट देंगे और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा। जैसे अपने बेटे को लेकर बहुत सपने देखे हैं ना आपने, खैर उसका तो छोड़िए, आपका खुद का राजनीति में आने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। समझ गई आप? तो क्राइम रिपोर्टर की विधवा का क्या करें? बड़ा सरदर्द बन गई है। रास्ते में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसमें हम क्या कर सकते? हमारा नेता कैसा हो? सब ठीक ठाक? बटन दबाना है। हमारा नेता कैसा हो? भैया वोट देना है। नेता कैसा हो? रज्जो पांडे। हमारा नेता कैसा हो? अनुज, कल बहुत बड़ा दिन है। रज्जो पांडे के खिलाफ आपने जो लड़ाई शुरू की थी, कल गवाही देकर हम इस लड़ाई को खत्म करेंगे। यादव। यस सर। हमें श्रद्धा के घर जाना है। तो क्या हो गया था? हमें 10 बजे श्रद्धा को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है गवाही दिलवाने के लिए। बस यूँ समझ लो कि अब रज्जो पांडे के गुनाहों के साम्राज्य का अंत होने वाला है। आपने तो सर कुछ बताया नहीं। हाँ यादव, क्योंकि हमारी हर चाल का हमेशा रज्जो पांडे को पहले से पता चल जाता है और यही कारण है कि मैंने अब तक थाने में किसी को कुछ नहीं बताया। रज्जो, नेताजी लाइन पे। प्रणाम नेताजी। प्रणाम। रज्जो जी, आपको कुछ पता भी है? कहा नेताजी? आज इंस्पेक्टर कबीर मजिस्ट्रेट के प्राइवेट चैम्बर में इंपॉर्टेंट केस बताकर पत्रकार की बीवी को गवाही देने के लिए पेश करने वाला है। अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी तो आपका राजनीतिक कैरियर चौपट समझो। नेताजी, रज्जो नाम है हमरा, इतना हल्के में हमको मत लीजिए। ये पूरा इलाका हमको अपना माथा पर बैठाता है। आपका हमारा राजनीतिक करियर खत्म कीजिएगा। आपको भी हमारी जरूरत है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हुआ? अरे वो पत्रकार की बीवी श्रद्धा मजिस्ट्रेट ऑफिस जा रही है गवाही देने। जल्दी कुछ कीजिए, अगर गवाही दे दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब कौन चला? रज्जो जी, श्रद्धा आज गवाही देने वाली है। तो तुम हमको अभी बता रहे हैं नालायक? कबीर साहब अभी थाने से निकल गए श्रद्धा को साथ लेने के लिए। आज कोनो कीमत पर वो नहीं बचनी चाहिए। भगवान भी आज उसको नहीं बचा सकता है। गवाही देगी, बर्बाद करके रख देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको। सूरज, गाड़ी निकाल।
दुश्मनी ले रही है ना? सूरज, उधर जाके देख तो। अरे अभी खोल खोल दरवाजा, खोल, बाहर निकलो, खोल। अरे निकल नहीं रही है। खोल दरवाजा, खोल। जान ले लेंगे, कहानी खत्म कर देंगे। खोल। दरवाजा, हमारे खिलाफ कहाँ देगी तुम? आज इसका कहानी खत्म है। खोल। अरे मुंह क्या देख रहे हैं? तो ये दरवाजा। अरे निकल। खोल दरवाजा। तो ये दरवाजा। अरे निकल। उस राधा की बच्ची का जान भगवान भी ना बचा सकता आज। गवाही देगी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको। सूरज, गाड़ी निकाल। विवेक, तुम यहाँ कैसे है? पीछे के दरवाजे से छुपकर आया। माँ को पता चल गया है कि आप उनके खिलाफ गवाही देने वाली हैं। वो आपको मारने के लिए इधर ही आ रही हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे निकल बाहर। मैम, आप चिंता मत करो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। माँ मुझे देखेंगी तो कुछ नहीं करेंगी। ले चलो सबको। जिस परिवार की रक्षा के लिए रज्जो पांडे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, आज उसके उसी परिवार का इकलौता चिराग उसके खुद के हाथों से बुझ गया था। रज्जो ने अपने तमाम गुनाह को कबूल किया और उनके गवाही के आधार पर पुलिस ने हवलदार गणेश को भी गिरफ्तार किया। दूसरों के घर में आग लगाने वाले का खुद का घर आज नहीं तो कल जलता ही है। इसलिए आज से ही अपना मन बना लीजिए कि आप हमेशा अच्छे कर्मों की खेती करेंगे, ताकि आपके बुरे कर्मों की सजा आपके अपनों को ना भुगतनी पड़े। ईमानदारी की राह पर चलने की गुजारिश करते हुए अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।